हेलो सभी बच्चों का ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में स्वागत है। तो बच्चों अभी हम मैथ के अंदर पहला टॉपिक हमने किया नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कहते हैं। वो आज देखेंगे कि वर्ग कैसे करते हैं और उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ग और वर्गमूल, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इंग्लिश में ये भी कह देते हैं। तो सबसे पहले वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है दो समान संख्याओं का गुणा। ठीक है, या फिर इसको कह दे कि दो समान संख्या जोड़ा भी होता है इसमें। ठीक है, आप ये मानो कि वर्ग क्या था? दो समान संख्याओं का क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें हमेशा इकाई का अंक जीरो, एक, चार, पाँच, छः और 9 ही प्राप्त होता है। मतलब कि कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें हमेशा ही क्या, संख्या के अंत में या तो जीरो मिलेगा, या एक मिलेगा, या चार, या पाँच, या छः, या 9। ये 6 संख्याएं मिलेगी। किसी का भी संख्या की वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक ये से 6 संख्याएं प्राप्त होगी। अगला टॉपिक एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें कभी भी इकाई का अंक 2, जो बच गया वो इसके अंदर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 और 8 इकाई का अंक प्राप्त प्राप्त नहीं होता। मान लो कोई भी संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं तो कभी भी हमें जो इकाई का अंक है जो 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। इकाई के अंक की तरफ हमें ये वाले अंक कभी भी नहीं मिलेंगे, 2, 3 और 7 और 8 किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो हम। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी संख्या का
वर्ग करने पर 0, या तो हिंदी में लिख दें इसको 0 की संख्या दुगनी हो जाती है, ठीक है। एक बिंदु और है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें सम संख्या में 0 प्राप्त होते हैं। मतलब कि 0 वाली संख्या आएंगी, या तो 2 0 आएंगे, या फिर 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, 12 आएंगे। विषम संख्या में कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसके अंदर 0 है तो उसका वर्ग करें तो हमें 0 क्या मिलेगी, हमेशा ही सम संख्या में मिलेंगे। या तो 2 मिलेंगे, या फिर 4 मिलेंगे, या फिर 6 मिलेंगे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कुछ भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये क्या है कि सम संख्या के अंदर 0 मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। कभी कभी डायरेक्ट ही हमें क्या पूछ लिया जाता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्ग कैसे करते हैं। टॉपिक है वर्ग। मान लो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो यहाँ पे देख लो किसी भी संख्या के अंदर 1, 4, 9, 6, 5, 6, 4, 9, 4, 1, 0 ये वाली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, और एक सारणी बनाना। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर पीछे 1 है या फिर कितना हो जाए 9 आ जाए, तो वर्ग करने के बाद हमें जो मिलेगा पीछे वाली संख्या क्या मिलेगी, 1 मिलेगा। ये इकाई अंक, इधर भी इकाई अंक आएगा, ये भी क्या आएगा, इकाई अंक आएगा। वर्ग करने के बाद ये आएगी हमारी संख्या, ये वर्ग करने के बाद। ठीक है, पहला। इसके बाद अगर क्या आ जाए 2 और 8 आ जाए पीछे वाला इकाई, तो पीछे हमें क्या मिलेगा, हमेशा ही 4 मिलेगा। इसी तरह से क्या हो जाए 3 आ जाए और 7 आ जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी टाइप से अगर 4 आ जाए और क्या 6 आ जाए तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और इसी टाइप से अगर 0 आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये वाली सारणी थी। ये हमें इकाई के अंक प्राप्त होंगे। अगर वर्ग के अंदर जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसके इकाई का अंक 1 और 9 है तो हमें वर्ग करने के बाद उसके इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर किसी भी संख्या के अंदर इकाई का अंक
जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उसके अंदर इकाई का अंक 2 है, 8 है, तो हमें वर्ग करने के बाद उसके इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 3 7 है तो इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा। अगर 4 और 6 इकाई का अंक है और वर्ग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर 0 है तो 0 मिलेगा। ठीक है। और एक और था, 5 में हमें से क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। 0 में से 0 मिलेगा। ठीक है, 5 में 5 मिलेगा, 0 में 0 मिलेगा। बाकी 1 और 9 में 1 मिलेगा, 2 8 में 4 मिलेगा, 3 7 में 9 मिलेगा, 4 और 6 में 6 मिलेगा। ये वाला याद रखना। अगला कॉन्सेप्ट है, वर्ग करना सीखते हैं हम। 1 से 100 तक वर्ग। 1 से 100 तक हम वर्ग निकालने का तरीका देख रहे हैं, कैसे निकालेंगे। 1 से 10 तक सभी को आता ही है। 11 का वर्ग, ये 12 13 14, दो संख्याओं का वर्ग देते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 11 का वर्ग कैसे करेंगे हम। अगर 11 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, जैसे देखो इधर 11 दिया गया है, इसके अंदर क्या करो, पीछे वाली संख्या का हमें क्या कर दो, वर्ग कर दो। पीछे क्या है, 1 है, इसका वर्ग कितना होता है, 1 का 1 ही आएगा। फिर आगे वाली संख्या का वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर क्या करो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, फिर इसके साथ गुणा कर दो। मतलब क्या करो, 1 का गुणा 1 से, फिर वर्ग 2 से गुणा। पहले इस आपस में गुणा करो, फिर इसका 2 के साथ गुणा कर दो। आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, पीछे वाली संख्या 0 1 लिखेंगे और 1 वाली संख्या का वर्ग 1 हो जाएगा। और 2 हमारा क्या करता है, इस संख्या का गुणा करने पर आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे रखना है। ये आया था 1 0 1, पीछे से 1 छोड़कर ये वाली संख्या लिख दो जिसका हम आपस में गुणा कर रहे हैं और स्क्वायर के साथ गुणा कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 2, पीछे से 1 छोड़ कर रखना है। तो ये आ जाएगा, जोड़ दो, 1 2 और 1, तो हमारा 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, इसी टाइप से हम देखते हैं। मान लो कोई और संख्या है, क्वेश्चन नंबर हम 2 लगा देते हैं। कोई और संख्या का वर्ग करके देखते हैं। मान लो कोई संख्या दी गई हो, मान लो 18 है। 18 का वर्ग हमें निकालना है, कैसे करेंगे, तरीका वही है। 18 का वर्ग कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या, पीछे वाली संख्या का वर्ग कर दो, कितना आ रहा है, 64। यहाँ पे संख्या कितनी आनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 का वर्ग करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ था, बट हमने क्या इसके आगे 0 लगा दिया, क्योंकि हमें संख्या पीछे क्या चाहिए थी, 2 संख्या चाहिए। हमेशा कितनी चाहिए, 2 अंक चाहिए। हमें हमेशा क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए। संख्या के अंदर कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। यहाँ पे 8 का वर्ग करने पर हमें 2 अंक तो मिल रहे हैं। इसका 1 का वर्ग कर दो, कितना आ रहा है, हमेशा ही कितना आएगा, 1 आएगा। ये आया था हमारा 64, और इसका 1 का वर्ग करने पर हमें क्या मिला, 1 मिला। अब क्या करो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। 1 और 8 कितना होता है, 1 गुणा 8। देखो इसका 1 का 8 से गुणा, फिर 2 से गुणा, 1 8 गुणा 2 गुणा, ये कितना आ गया, 16। ये जो आंसर आया है हमारा, इसको कहाँ रखना है, जो हमने वर्ग किया हुआ उसके 1 छोड़कर, ये 4 वाला छोड़ दो, उसके नीचे रख दो, कितना आ रहा है, 16। ये कितना आ गया हमारा, 324। तो हमारा 18 का वर्ग कितना हो गया, 324। यही हमारा आंसर है। ये 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करने का तरीका है। इस हिसाब से कोई और संख्या उठाते हैं, उसका वर्ग करके देखते हैं। मान लो 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 25 का वैसे तो 625 आता है, मगर वो हम कैसे निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो 25 का वर्ग कर रहे हैं हम। तो 25 का करें तो पहले 5 का वर्ग करो, कितना,
5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, इनका आपस में गुणा करो, 2 5 10, 2 5 10, 10 का गुणा 2 से कितना हो गया 20। तो 20 को यहाँ पे एक छोड़ के पीछे से एक अंक संख्या छोड़ के लिख दो, एक अंक छोड़ के, ये आ गया यहाँ पे 5, 2 4 और 2 कितना 6, 625 आ गया। ये 625 का हमने क्या कर 25 का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो कोई भी नंबर ले लो, हम दे लेते हैं 86 का हमने क्या करना है वर्ग करना है। 86 का वर्ग कैसे करेंगे, 86 तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 8 का वर्ग कितना हो गया 64। इन दोनों का आपस में पहले क्या करो 8 गुणा में कर दो 6, 86 है ना, 8 का 6 से गुणा कर दो, फिर किससे गुणा कर दो 2 से, ऊपर वाली संख्या से। इन तीनों का आपस में क्या कर दो गुणा कर दो। कहने का मतलब यही है, ये आ गया 8 6 48 और 48 दूना कितना होता है 96। और ये वाला जो 96 आया वो हमें क्या रखना है पीछे से एक संख्या छोड़कर, यहाँ पे 96 रख देते हैं। ये कितना आ गया 6 9 3 और 7, ये हमारा क्या आ गया 86 का क्या आ गया वर्ग आ गया। कितना आ रहा था वर्ग 86 का 7 3 9 और 6, ये 86 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और उठाते हैं। कोई भी संख्या उठा लो 2 अंकों वाली, मान लो हम कर रहे हैं वर्ग 98 का वर्ग करना सीख रहे हैं। 98 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास वही तरीका है, 9 और 8 लिख दो। 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। संख्या हमारी यहाँ पीछे वाली जो ले रहे हैं 2 होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। और इनका आपस में गुणा कर दो, 8 9 72 और 72 दूना कितना हो गया 144। तो 144 पीछे से एक संख्या छोड़ कर रखना है, ये 4 के नीचे नहीं रखना, 4 वाले को खाली रख दिया। 4 और 6 0 1 5 6 और 9, ये आ गया हमारा 96 0 4। ये 98 का हमारा क्या निकाल दिया वर्ग निकाल दिया। इसी तरह से देखो एक मान लो हमें दे दिया जाए 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ये 12 का वैसे ही निकालना है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो निकाल दो। इसमें भी ऐसे करेंगे, पहले 2 का वर्ग 4, 4 नहीं रखना, ये याद रखना हमें यहाँ पे कितने अंक रखने हैं 2। तो जब 4 आ जाए तो उसके आगे क्या लगा दो 0, तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है 2 अंकों वाली हो जाती है। कितनी हो जाती है 2 अंक हो जाते हैं। और 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। अब क्या करो आपस में गुणा कर दो, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। और जो 4 आता है वो पीछे से 1 छोड़ कर रखना है यहाँ पे, फिर इसको आपस में जोड़ दो। ये 4 का 4 0 और 4 4 और 1 का 1, कितना आ गया 144। 12 का वर्ग ये होता है 144। इसी टाइप से मान लो कोई एक संख्या और देखते हैं आपको। मान लो कि हमें क्या करना है, आप कह रहे हो कि 9 का वर्ग निकालो। 9 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 9 का वैसे सभी को याद है। मान लो इस तरीके से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये क्या हम क्या रखेंगे 0 9 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 0 9। 9 और 0 9 में कोई फ़र्क नहीं है, या 9 लिख दो या 0 9 लिख दो। इसमें ऐसे करेंगे, पहले 9 का वर्ग करेंगे कितना आ रहा है 81, फिर 0 का वर्ग करेंगे तो वो कितना आ रहा है वो तो 0 ही आ रहा है। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, 0 का 9 से गुणा कर दो 0, 0 का 9 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 का 0 से करें 2 से करेंगे फिर भी 0 आएगा। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 0 आपस में जोड़ दो तो उत्तर क्या आएगा हमारा 81 आएगा। ये हमने क्या कर दिया 9 का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने देखा 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा था कि 2 अंकों की कोई भी संख्या आ जाए, मान लो 1 से लेके 100 तक, हमने अभी तक जो तरीका बताया है वो किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 99 तक। ठीक है, जिसमें कितनी संख्या हो सिर्फ 2 अंक हो। ठीक है, उस संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। एक दूसरा टाइप आता है जिसमें 3 संख्या आ जाती है मान लो,
उसमें देखते हैं, टॉपिक वही है वर्ग। एग्जाम्पल के लिए ले लो पहला क्वेश्चन कि 112 का वर्ग करो। 112 का वर्ग करना है। इसका वर्ग कैसे करेंगे भाई? 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। उसमें क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या आती है, सबसे पहले उसको क्या करना है, कंपेयर करना है हमें कि 112 है वो किसके आसपास है। जिसकी संख्या के अंदर जीरो उस संख्या के आसपास होना चाहिए। मतलब कि 112 एक तो 110 के आसपास है और वैसे किसके आसपास है, 100 के आसपास भी है और 120 के आसपास भी है। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन सी संख्या लेनी है, 120 लेनी है, 110 लेनी है या 100 लेनी है। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। हम तीनों तरीक़ों से देखेंगे। देखो, मान लो कि 112 कोई संख्या दी गई है, उसका हमने वर्ग निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? मान लो ये 100 के आसपास है। किसके आसपास है? 100 के आसपास है। तो हमने एक संख्या ले ली क्या, 100, इसके आसपास है, ये लिख दिया। जिस संख्या से हम कंपेयर कर रहे हैं वो वाली संख्या लिख दो। इसको हमने 100 से आसपास देखा कि 112 के आसपास जीरो वाली संख्या कौन सी आ रही है, 100 आ रही है। आने का तो 110 भी आ रहा है, बट हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। 110 से भी करके देखेंगे हम। यहाँ पे कितना आया, 100 आया। 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें 2 जीरो है तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसलिए हम क्या लेते हैं, 100 ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 112 है वो क्या है, 100 से क्या, 100 कब आ रहा है, 112 से 100 कब आ रहा है? जब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 112 से क्या कम कर दे, मान लो अगर -12 कर रहे हैं तभी तो हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करके 100 निकाल रहे हैं। जो संख्या हम मान रहे हैं वो उससे क्या आ रही है, -12 करके आ रही है। अगर यहाँ पे माइनस करके आ रही है तो उस संख्या के अंदर जितना माइनस हो रहा है वही हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, मान लो 112 में 100 कब आ रहा था, -12 करके आ रहा था, तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, प्लस का 12 कर दिया। तो संख्या आ गई हमारे पास 124, कितनी आ गई, 124। ठीक है, 124 कर दिया। और हमने जो माइनस की संख्या 100 कब आया था, 12 पे आया था, तो 12 का वर्ग कर दो। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। इसको अलग लिख लो कहीं पे, ये 144 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 100 की संख्या से कंपेयर कर रहे थे इसलिए 100 लिखा, गुणा में क्या कर दिया, 124 कर दिया। ठीक है, 124 क्यों किया, क्योंकि ये माइनस करके आ रहा था हमने, तो हमें इस संख्या के साथ क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, उधर माइनस किया है तो इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर उधर प्लस किया है तो इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, उल्टा होगा, प्लस माइनस। यहाँ पे 124 लिख दिया। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हमने, यहाँ पे हमें क्या, 2 जीरो, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 जीरो, 2 अंक चाहिए। तो हमें आंसर में क्या, हमने 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कितना लेना है, 2 जीरो लेने हैं। जैसे कि इसके अंदर 2 जीरो है तो हमें कितने अंक लेने हैं, सिर्फ इसके आंसर के अंदर 2 ही अंक लेने। तो आंसर के अंदर 2 अंक कौन से हो गए, एक तो 4 हो गया, एक वही 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 124 कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। एक यहाँ पे हासिल में था, ये 4 4 1 2 5, ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। और वैसे भी याद करके देखें तो शायद यही वर्ग आता है। गुणा करके देख लो, 4 2 2 112 112 4 4 5 2 1, यही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है वर्ग 112 का, यही आ रहा है। और दूसरा तरीका कैसे करेंगे, मान लो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। आप कह रहे हो कि वो 112 है वो किसके आसपास है, 110 के आसपास है, जिसके अंदर जीरो हो। हमें क्या देखना है, कौन सी संख्या ऐसी है जो जिसके अंदर जीरो हो और वो 112 के आसपास हो। कौन सी संख्या है, 110 है। तो हमने 110 माना, 112 का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। हमने मान लिया कि वो 110 जिसके अंदर जीरो आ रहा है, उस संख्या को लिख दिया जिसके आसपास है। वो कितना था, 110 से मान रहे हैं हम, 110 को लिखा। और गुणा में क्या करना है, गुणा में करना है कि ये देखो 110 कब आ रहा है, 112 में से हम कितना
2 माइनस कर रहे हैं तो तब 110 आ रहा है। तो 112 में क्या करना है, हमें 2 जोड़ना है। उसमें माइनस करके आ रहा है तो इसमें जोड़ना है। कितना आ रहा है, 114। 114 हमें यहाँ पे लिखना है। और भाग किसका करना है, यहाँ पे देखो 2 कितना प्लस माइनस हो रहा है, जितना यहाँ पे कितना प्लस माइनस हो रहा था 12, इसका वर्ग कर दिया हमने 144। यहाँ पे कितना प्लस माइनस हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो इसका वर्ग कितना होता है 4 कर दो। ठीक है, तो हमने इसका क्या, एक ही अंक है, इसमें एक अंक है, तो इसमें कितना लेना पड़ेगा हमें, एक ही 0 का भाग दे देते हैं। ठीक है, एक 0 का भाग दे दो तो हमारे आंसर में 4 तो आएगा ही आएगा, पीछे वाला अंक। ठीक है, और इसमें एक अंक था तो हमने सिर्फ एक अंक से भाग दिया। तो अब इसका क्या करते हैं हम गुणा करके देखते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 11 का 114 से गुणा करो, 11 चौके 44, तो बच गई 4, 11 एकम 11 और 4 15, ये सब बच गई 1, 11 एकम 11 और 1 कितना 12, 1254। 1254 इसको लिख दो यहाँ पे। क्या यही आंसर है, यही वाला आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है ना, 125 44। इसी तरीके से भी वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो आसपास हो, क्या हो 112 के आसपास हो, जिसमें 0 आ रहा हो। जिसमें ज़्यादा 0 आ रही है तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, इसी टाइप से मान लो एक सवाल और देखते हैं हम कि 3 अंकों वाली संख्या, कोई भी एक संख्या और है जिसका हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। मान लो, ले लो आप कोई भी संख्या ले लो, 245 ले लेते हैं। चलो 245 का हमने वर्ग निकालना है। 245 का वर्ग क्या होगा, तो 245 का वर्ग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 की संख्या आसपास देखनी है कि कौन सी संख्या है वो इसके आसपास आ रही है। तो हमने सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं कौन सी आ रही है। आप कह रहे हो कि 240 आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि 200 भी आ रही है, 240 भी आ रही है, 230 भी है, 250 भी है। कोई भी संख्या कर दो, हम क्या करते हैं 250 कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, 250 ले लेते हैं। किसके आसपास है ये, 250 के आसपास है मान लो। ठीक है, तो 250 कब आ रही है, 250 हमने संख्या माननी है। जो संख्या मान रही है उसको हम सबसे पहले लिखना है। क्या मानना है, 250 लेके चल रहे हैं, वो वाली संख्या लिख दी। उसके साथ गुणा किसका करना है वो याद रखना कि 245 में हम जोड़ के क्या कर रहे हैं, हमारी जो माननी है वो संख्या क्या आ रही है, जोड़ के आ रही है। कितना जोड़ के आ रही है, 5 जोड़ रहे हैं तभी वो क्या आ रही है, 250 आ रही है। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर जुड़ रही है तो इसके अंदर क्या करना है, 245 में उसको माइनस करना है। क्या, 5 माइनस कर दो, कितना आएगा ये 240। 240 को हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। और बटा में क्या लगाना है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, 5 हमारा क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो हमें दोनों की दोनों संख्याएं अगर उत्तर में लेनी है तो नीचे कितने का, 2 0 से भाग हो, 2 0 से भाग होगा मतलब किससे होगा, 100 से भाग कर दो। तो हमारे पीछे वाले 2 अंक तो आगे हैं, कितना आएगा 25 आने वाला है। और जो आगे जो अंक आने वाले हैं वो कौन से आएंगे, वो इससे करेंगे। तो मान लो 0 से 0 कट गया, 0 से ये वाला 0 भी कट, मान लो इसको 5 वाले से पाड़े से काट देते हैं, ये 0 वैसे ही काट दो। 25 गुणा 120 कर दो, 25 चौका कितना होता है 100, हासिल बच गई 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना 60, ये आ गया हमारा 600। 25 तो हमारा पहले से लिखा हुआ था, आगे वाली जो संख्या आई वो कितनी आ गई 600 आ गई। ठीक है, इस टाइप से करेंगे हम, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इस टाइप से ज्ञात कर लेंगे। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो 3 अंकों की। मान लो हम ले लेते हैं 733। 733 का वर्ग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में आ जाए 733 का। इसके आसपास वाली संख्या देखो भाई कौन सी आ रही है, 0 वाली, या 700 आ रही है जिसमें 2 0 आ रहे हैं, 700 लेके भी कर सकते हैं, 730 लेके भी कर सकते हैं,
40 लेके भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से ले रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 730 लेके देखते हैं। हमने जो माना 730 लिया, जो 730 ले रहे हैं सबसे पहले उसको लिख दो, इसके साथ गुणा में कितना आएगा, हम क्या ले रहे हैं 730। 730 कब आ रहा है, 733 में से हम -3 कर रहे हैं तब जाके 730 आ रहा है। इसमें माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 733 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। 700 कितना आ जाएगा 39, या कितना आ जाएगा 739, और बटा में क्या आएगा, कितना जोड़ घटाव हो रहा है 3 का, कितना हो रहा है 3 का, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितनी संख्या आ रही है, सिर्फ एक संख्या आ रही है आंसर के अंदर, तो हमने कितना भाग दे देना है, 10 से भाग दे दो, कितना आ रहा है, इसको 1 0 से 1 0 काट दो। अब इसका गुणा कर दो 739 का 73 से, तो 27 2 11 1 21 और 22, 7 9 63, 6 21 और 6 27, हासिल 2 और 51, तो ये आ गया 7 4 9 3 5। ये हमारा, इसके आगे लिख दो 5 3 9 4 7, और लास्ट वाला कितना 9 हमारा पहले ही आ चुका था। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। अगर मान लो इसको हम लेके चलते किसके आसपास, 7 के आसपास लेके चलते, 700 के आसपास लेके चलते, तो थोड़ा सा हमारा वर्ग आना चाहिए। वर्ग वाली कैलकुलेशन में अगर हम 700 के आसपास लेके चलना चाहते हैं तो हमें वर्ग याद रहने चाहिए। कहाँ तक, 20 25 30 तक वर्ग याद रहने चाहिए। मान लो हमने 700 लेके चला, 733 का हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि मैं तो 700 मानूंगा, तो 700 मान लिया, ठीक है। 700 ले लिया, गुणा में कितना आएगा, 700 कब आएगा, जब 733 में से हम कितना घटा देंगे, 33 माइनस करेंगे तब तो आएगा। इसका मतलब क्या है, 33 इसमें हमें क्या करना है, माइनस करके 700 आ रहा है, तो हमें 733 में 33 क्या है, जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा 766, ठीक है। और कितना जोड़ घटाव रहे, 33 का प्लस माइनस हो रहा है, इसका मतलब 33 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो 33 का वर्ग अभी हमने सीखा क्या होता है, पिछली वाली संख्या का वर्ग कितना होता है 9, आगे वाली संख्या का वर्ग, तीनों का गुणा कर दो, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 को यहाँ पे लिख दो, कितना आएगा 981089, कितना आ रहा है 1089। ये किसका आ रहा है, 33 का स्क्वायर आ रहा है 1089, इसको अलग से रख दो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है 100 से भाग देते हैं। अगर 100 से भाग दे रहे हैं तो इसमें 2 जीरो है, हमें सिर्फ पीछे वाले 2 अंक ही लेने पड़ेंगे। फिर कितने लेने पड़ेंगे, 2 अंक, क्योंकि हमें 2 अंक से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पीछे वाले 2 अंक लेने पड़ेंगे। आगे वाले 2 अंक है वो हमारी क्या चलेगी, हासिल है, ठीक है। पीछे वाला 2 अंक तो हमारे पास आंसर आ गया कि क्या आने वाला है, पीछे वाले 2 अंक हमारे पास 89 आने वाला है, 89 आने वाला है। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 का इसके साथ गुणा कर दो, 6 7 42, फिर 6 7 42 और 4 कितना हो गया 46, फिर 4 बचा 7 7 49 और 4 कितना 53, और हमारा हासिल कितना बचा हुआ था 10, वो इसके अंदर जोड़ दो, कितना आ रहा है 2 7 3 5, ठीक है, ये लग जाएगा। और इसके पीछे कितना आएगा, टोटल कितना आएगा 5 3 7 2, और पीछे वाले 2 अंक कौन से थे, ये वाले थे। ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। 733 का हमने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया है, ठीक है। 89 और यहाँ पे 10 हमने आगे क्या कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया 7 3 5 2 89, ये हमने वर्ग से किया क्या, 33 का 33 से वर्ग करो, 3 3 9, फिर 9, यहाँ पे फिर 9 9 9 8 1 0 1089, ठीक है। तो हमने इसका क्या ले लिया, 2 अंक ले लिए, 2 से डिवाइड कर दिया, 7 6 42 का 2 हासिल बच गई 4, 6 7 42 और 4 6 हासिल बच गई 4, और फिर 7 7 49 49 और 4 कितना गया 53, इनको जोड़ दिया,
फिर इसके साथ जो हासिल बची हुई थी उसको आगे जोड़ा हमने, क्या 2 और 1 3 6 5 3 9 4 89, ठीक है, ये वाला वर्ग आ रहा है, ठीक है। तो हम किससे, इससे संख्या से भी निकाल सकते हैं और इससे भी वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या मान लो आप, दोनों से क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो 612 का वर्ग निकालो। 612 का वर्ग करें, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई संख्या ऐसी सोचेंगे जो इसके आसपास हो। 610 भी है और 612 भी है, तो हमने क्या मान लिया, 600 मान लिया। ये 600 कब आ रहा है, 12 माइनस करके आ रहा है, तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 624 आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, 12 का प्लस माइनस कर रहे हैं, तो वहाँ पे 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। और पीछे वाली संख्या हमने लेनी है, कितनी लेनी है, अगर 2 संख्या लेनी है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से भाग कर देते, इसको काट दो, 6 का गुणा कर दो, 24 हासिल बच की 2, 6 दूनी 12 और 2 24, 14, 1 36 और 1 37, 37 44 और 1 ये क्या आ गया, हासिल आ गई। कितना आ जाएगा, सॉरी लास्ट वाला अंक तो कितना है, 44 है, ऊपर वाला 1 चला गया, ये 37 और 44 यहाँ पे रख दो, ये 44 का 44 आ गया। ये 1 वाला हासिल इसके अंदर जुड़ जाएगी, तो 5 4 3 और 7, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका 112 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। 112 का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक 610 से भी लेके देखते हैं। 610 से क्या हो रहा है, मान लो 610 मान लिया, ठीक है। इसके अंदर प्लस माइनस क्या हो रहा है, वो माइनस करके 610 क्या आ रहा है, माइनस करके आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, गुणा में कितना हो जाएगा, 614 हो जाएगा। और बटा में कितना आएगा, 2 प्लस माइनस कर रहे हैं तो 4 आएगा, ठीक है। 4 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 10 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 10 से भाग दे दिया, 61 का गुणा कर दो, 614, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 और 2 8, 36, 4 5 4 7 और 3, ठीक है, ये वाला आ गया। आगे वाली संख्या आ गई 3 7 4 5 4, और पीछे वाला अंक कितना आ गया हमारे पास, ये 4 पड़ा ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। किससे, अगर हम 610 लेके कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, 3 अंकों वाली संख्याओं का हमने क्या सीखा, वर्गमूल ज्ञात करना सीखा, वर्ग करना सीखा, वर्गमूल नहीं, वर्ग करना सीखा कि वर्ग कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है। आपने वर्ग करना सीख लिया। अब मान लो कोई संख्या आ जाए, पॉइंट लिखना, किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्ग करने पर दशमलव के बाद जितने अंक है वो अंक दुगने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। मान लो कोई भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, मान लो 0.04, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, अंक है, 2 अंक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। अगर कोई संख्या मान लो 0.037, 3 अंक है,
दशमलव के बाद कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने वर्ग कर दिया कि 0.04 का वर्ग करो, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएंगे, सबसे पहले हम रखेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 है, तो हमें पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक आने वाले हैं, 2 है, तो कितने अंक आएंगे, 4, तो 4 पोजीशन आएगी, 1 2 3 4 अंक आने वाले हैं। इसमें से देखो 4 एक ही संख्या है, बाकी तो क्या 0 है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, तो 16 पीछे आ जाएगा। 2 अंक तो ये हो गए, तो इसके आगे वाले 2 अंक और कौन से होंगे, वो कौन से होंगे, 0 0 होंगे, क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल और देखो। मान लो कोई संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है 0.016, इसका वर्ग करो। इसका वर्ग करने कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो दशमलव के वर्ग करने के बाद कितने अंक आएंगे, 0 पॉइंट कितने अंक आने वाले, 3 है, तो कितने आएंगे, 6, तो 6 1 2 3 4 5 6 16 का, इसके अंदर बाकी संख्या 0 है, एक सिर्फ क्या है, 16 है। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग 256 होता है। अगर नहीं आता तो हम निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं के वर्ग करना है तो 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, दोनों का गुणा 6, 6 दूनी 12, कितना आएगा, 6 5 2, कितना आएगा, 256। इसी तरह से कितनी संख्या आएगी, 256, 3 संख्या तो ये हमने पीछे लिख दी। अब हमारे पास 3 स्थान रह गए, वो खाली है, उसमें क्या आएगा, 0 0 0, ये इसका क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि दशमलव में क्या होता है कि दशमलव में जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो जितनी संख्या है दशमलव के बाद ही उतनी संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देख लो, 3 नंबर देखो क्या हो रहा है कि मान लो कोई संख्या दी गई है 0.008, इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो वर्ग करने के बाद कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, तो 6 लिखो, 1 2 3 4 5 6 जगह आ गई। यहाँ पे सिर्फ संख्या कौन सी है, 8 है, बाकी 0 0 है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, तो पीछे वाले जो 2 अंक है वो तो आगे, बाकी वाले 4 आगे रह गए, उसमें क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, ये हमारा क्या हो गया, 0.008 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, हमने दशमलव वाली संख्या को क्या देखा, वर्ग करना सीखा। ठीक है, आज हमने क्या देखा, वर्ग करना सीखा। ठीक, तो हमने दशमलव वाली संख्या को वर्ग सीख लिया। कल हम क्या देखेंगे, वर्गमूल देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो धन्यवाद सभी बच्चों का, कल मिलते हैं वर्गमूल।